हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मास्टर जी। सबसे पहली बात तो क्योंकि इसी क्वेश्चन में ये जो सर्किट है ना, इसी क्वेश्चन में इस चैप्टर का निचोड़ है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपको फिर इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं ज्यादा मोटा मोटा। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना। सबसे पहले सर्किट में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास है। तो यहां पे देखो, एक हमारे पास ये 4 ओम का रजिस्टर है, तो इसको हम नाम डाल देते हैं दिस इज R1। यहां पे 8 ओम के दो रजिस्टर और हैं, तो इसको डाल देते हैं ये R2 और इसको डाल देते हैं दिस इज R3। ठीक है, ये हमें A1 दिख रहा है, दिस इज एम मीटर, A1 एम मीटर, और यहां पे A2 एम मीटर। ठीक है, ये दोनों एम मीटर है। तो यहां पे ये पॉइंट्स हैं हमारे पास ए बी सी। सी पॉइंट ये है सर्किट के अंदर, डी पॉइंट ये वाला है, और ये है स्विच। और यहां पे ये क्या है, ये सेल कनेक्टेड है। ये सेल के थ्रू ये सर्किट कनेक्टेड है, और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट। तो हमें क्या क्या दे रखा है, R1 R2 R3, तीनों रजिस्टर्स दे रखे हैं, तीनों रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और उसके बाद यहां का हमें पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसको समझते हैं ध्यान से। कह रहा है अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। अब यहां पे जो ये दो 8 ओम रजिस्टर है, इसका अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे ये चीज समझने वाली चीज है, बिकॉज दीज टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये कैसे कनेक्टेड है दोनों रजिस्टर्स? पैरेलल। हाँ, दे आर कनेक्टेड पैरेलली। तो यहां पे पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहां पे मैं ए का पहले यहां पे आंसर लिखूंगा। तो बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं आर ए मान लूं। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो 1/RA। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दो या अफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल दो, एक ही बात है। तो 1/RA इज इक्वल टू 1/R2 प्लस में 1/R3, इस तरीके से निकलेगा। तो यहां से इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, करंट नहीं, 1/RA। अब आपका नेटवर्क ठीक हो गया तो ऐसे मत, R2 हमारा है। सर नहीं हुआ सर, अभी भी दिक्कत हो रही है। वो अपने आप ही उसने पेन खोल दिया। अच्छा अभी भी गड़बड़ हो रहा है, ओके। 1/RA, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 8 और ये 1 + 1, तो इससे 1/RA हमारा 2/8, 1 जा 2, 2 2 4 जा 8। ठीक है, तो इससे हमारा RA कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो ये हमने क्या निकाला, इसका अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, R2 और R3, ये दोनों जो 8 ओम रजिस्टर्स थे, ये बिकॉज पैरेलली कनेक्टेड थे, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। ठीक है, कितना आ गया, 4 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी हमें बना लेना चाहिए। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल सा सर्किट बना लो। यहाँ पे देखो, इसका मैं अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो ये एम मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सर्किट। तो एक मेरे पास ये R1 रजिस्टर है, और उसके बाद यहां पे ये दोनों एक रजिस्टर हो गए। ठीक है, ये मेरे को यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और इसको हमने ऐसे कर। ठीक है, ये जो आया मेरा, ये RA आ गया था, कितना आ गया, ये 4 ओम आ गया। ये मुझे R1 दिया हुआ है, कितना, ये भी 4 ओम दिया हुआ है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमें 8 वोल्ट दिया, और यहाँ पे ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड, तो करंट ऐसे फ्लो हो। ठीक है, अब हमारा ये सर्किट बन गया। आप देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, तो यहां पे समझना सेकंड में क्या कह रहा है। कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। अब 4 ओम पे कितना करंट जा रहा है, तो करंट मेरे को 4 ओम पे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी सर्किट में करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट हमें पता नहीं है। और हमें यह पता होना चाहिए बिकॉज दीज टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसीलिए जो करंट पूरे में फ्लो होगा वही यहां पे आएगा, है ना। तो यहां पे देखो किस तरीके से करेंगे इसको, यस सर। और इसको और सिंपल सर्किट बनाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसमें एक ही रेजिस्टेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस, बस वो चीजें हो। तो यहां पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा एक ही रहेगा, और यहां पे ये हमारा ये इलेक्ट्रिकल सोर्स, और ये इस तरीके।
तो क्योंकि ये दोनों हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, पहली बात तो उसको आरबी मान लें, और आरबी निकलेगा क्यों, कैसे, तो बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सिंपल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसी से आ जाएगा R1 प्लस में RA। तो यहां से क्या हो जाएगा, R1 हमारे पास 4 ओम है और RA भी हमारा 4 ओम है, तो ये हमारा 8 ओम आ जाएगा। तो इससे RB हमारा कितना आ गया, 8 ओम, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 8 वोल्ट, और मुझे यहाँ पे करंट निकालना है जिसको मैं I मान लूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये समझने वाली चीज है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट सर्किट बन गया, तो इस सर्किट के अंदर अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करके यहाँ करंट निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा वो देखो, तो फ्रॉम ओम्स लॉ लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर है, तो मुझे करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, है ना। और इस सर्किट के अंदर देखिए V कितना है, 8 वोल्ट है, और R भी हमारा 8 ओम है, तो I मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ से I मेरा क्या आ जाएगा, ये 8 अपॉन में 8, 8 वन जा 8 वन जा, तो I मेरा कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो इससे मेरा I कितना आ गया, तो 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। ये हमारा इसमें करंट कितना आ गया, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्यों आया, देखो ध्यान से। अब देखो इस रजिस्टर पे करंट कितना है, 1 एम्पियर इस रजिस्टर पे, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसीलिए यहां पे I1 कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, और यहां पे IA की अगर बात करूं तो वो भी कितना होगा, 1 एम्पियर ही होगा। बिकॉज हमने जाना हुआ है कि सीरीज में जो रजिस्टर्स कनेक्टेड होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू आउट हर रजिस्टर पे क्या होगा, सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब अगर सवाल में मैं आपसे ये बोल देता कि इन दोनों पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाओ, तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली अलग होगा। तो यहां पे अब मेरा करंट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो दो चीजें आ गई, तो ओम्स लॉ की मदद से हम I और R, V इज इक्वल टू आई आर से मैं इसको यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही है। पहली बात तो यहां पे करंट आपको समझ में आना चाहिए कि 4 ओम पे कितना करंट होगा, 1 एम्पियर होगा। क्यों होगा ये बात सभी लोगों को पता चले, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। अब 4 ओम पे ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V1 निकालना है। तो ये V1 कैसे निकलेगा इसकी बात करते हैं। देखो, तो ओम्स लॉ से हमने फॉर्मूला जाना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V1 निकालना है। यहां पे V1 माना, तो यहां पे यहां जो करंट होगा इस वाले रजिस्टर पे वो क्या होगा, I1, और रेजिस्टेंस यहां पे क्या है, R1। तो I1 मेरा क्या है, 1 आया, और रेजिस्टेंस मेरा यहां पे क्या है, 4 ओम है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया, 4 वोल्ट, इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो इस पे मेरा 4 वोल्ट क्या आ गया यहाँ पे, ये भी समझना कि यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया, ठीक है। ये सी पार्ट भी समझ में आ जाना चाहिए। अब हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ निकाल लिया, तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पहले निकाल के दिखा देता हूँ। तो वी ए इज इक्वल टू आई ए इंटू आर ए, 1 इंटू, पिछले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे देखो एक और चीज समझने वाली है। यहाँ पे देखो, अब ये जो रजिस्टर आया, ये किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ इस पूरे सर्किट का। तो यहां पे इससे मेरा ये पैरेलली चेंज हो रहा है, पैरेलल में चेंज हो रहा है। तो यहां से पैरेलल में चेंज हुआ, तो कौन सी चीज यहां पे सेम रहेगी, कौन सी चीज डिफरेंट होगी, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस से। तो यहां पे देखो, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसीलिए यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस था वही इन दोनों पे होगा, बट करंट क्या होगा, करंट जो यहां पे आ रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों, ठीक है। ये बात समझना, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको अलग से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पे। अब ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं इसका V2 और ये V3, ये दोनों डेफिनेटली सेम होगा, और कितना होगा, VA के बराबर ही होगा, तो 4 वोल्ट, ये मेरा 4 वोल्ट ही होगा, और ये भी 4 वोल्ट ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अब ये मैंने क्या बोला, आपको क्या चीज समझना है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि करंट जरूर डेफिनेटली अलग अलग होगा। यहाँ पे I2 करंट और यहाँ पे I3 करंट, और ओम्स लॉ की मदद से I का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन R। तो यहाँ पे देखो I2 क्या होगा, V2 अपॉन में R2, मतलब 4 अपॉन 8 मीन्स 1 अपॉन 2।
मीन्स यहाँ पे करंट 0.5 एम्पियर और यहाँ पे करंट 0.5 एम्पियर, दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर होने की वजह से करंट दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसीलिए 0.5 इधर 0.5 इधर, और टोटल करंट कितना था 1। आपको पता होना चाहिए 0.5 कितना होता है 1 होता है। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए, ये आपको नहीं पूछा इसमें, लेकिन मैंने आपको अलग से बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या कह रहा है, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर। अब 4 ओम रजिस्टर पे हमें पावर निकाल, तो यहाँ पे डी, तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, V इंटू आई होता है ना। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पावर निकालना है तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस V1 हमने निकाला, V1 कितना आया था 4 वोल्ट आया था, है ना। और साथ में मुझे यहाँ पे करंट भी चाहिए, तो करंट भी हमने I1 निकाला था, I1 कितना निकाला था हमने, जो करंट यहाँ पे पूरे में जाएगा वही I1 हमारा 1 एम्पियर था। तो ये दोनों चीजें हमने निकाली, तो वही हमने इसमें पुट कर देना है V1 इंटू I1। तो यहाँ V1 हमारा 4 है और I हमारा 1 है, तो कितना हो जाएगा 4, और पावर का यूनिट क्या होता है वॉट। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 8 ओम पे बोलता आपको पावर निकालने के लिए, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम था और यहाँ का करंट कितना था 0.5 या 1/2 एम्पियर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता 2 वॉट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है, डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी। अब यहाँ पे दोनों एमीटर में आपसे बोल रहा है क्या अलग अलग रीडिंग होगी, अगर होगी तो क्या होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, बताओ। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि यहाँ पे ये देखो, और ये दोनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड, और सीरीज में आपको पता है थ्रू आउट सर्किट में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो इसीलिए A1 और A2 जो एमीटर हैं, ये दोनों के दोनों सेम करंट डेफिनेटली देंगे। अगर इसी के जगह पे कोई एमीटर मान लो अगर हमारा यहां पे कनेक्टेड होता, अगर मान लो कोई हमारा करंट यहां पे कनेक्टेड होता, तो क्या करते, तो उसका रीडिंग क्या होता, उसका रीडिंग डेफिनेटली अलग होता। कितना होता, तो वो जो इस सर्किट में करंट जा रहा है कितना जा रहा है 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पे रीडिंग अलग हो जाती, कितनी जाती है 0.5 एम्पियर दिखाता। जबकि A1 और A2 में डेफिनेटली क्या होगा, सेम रीडिंग होगा, और वो कितना होगा 1 एम्पियर, जो पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उतना ही। ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लेके आता रहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो और आप लोग भी मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट होके और आप भी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।